हेलो कैसे आप सभी लोग, मैं आपका भाई पार्थ और आप देख रहे हो पार्थ लोहार वन यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं इसके ऊपर स्टोरी डालता हूँ और आज हमारा मेन रीजन है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। तो गाइस मैं इसके ऊपर आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा। जिसके अंदर फर्स्ट हमारी चीज है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। बाकी आम यूट्यूबर वगैरह क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, मैं लास्ट से शुरू। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी देखने का शौक है तो आ जाइए इस चैनल पर, कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चले। अगर उसका आपको पता चलना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 12 साल का हूं और मेरा गोल है गर्मी की छुट्टियों के पहले मेरे को 500 प्लस सब्सक्राइबर स्कोर करने। तो आपको कैसा लगेगा गाइज? ये मेरा सपना है कि मेरे को अभी 5000 500 प्लस करने सब्सक्राइबर। तो प्लीज सब्सक्राइब मी। सो स्टार्ट करते वीडियो। बूम, ये स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसका नाम होता है वेंडमन फैमिली। जिसके अंदर कुछ नहीं, बस दादी दादा, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे रहते थे। वो बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन उनका एक फैमिली बिजनेस था जो कि फ्लॉप हो चुका था। मतलब कि बहुत पुराने टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पे आके फ्लॉप हो चुका था। तो वो मतलब कि लॉस में चले गए थे ना। उनके पास उस टाइम कोई अच्छा सा घर था और वो मतलब कि किराए पे, रेंट पे रहने चले गए थे वो। तो उन्होंने फिर, उनका जो जवान बेटा था, उन्होंने कुछ ना कुछ किया और थोड़े बहुत पैसे जमा करे और वो निकल गए एक घर की तलाश में। और वो मतलब कि थोड़ी बहुत घुमा उन्होंने, फिर उनको एक घर मिला जो कि बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि सस्ते में क्यों मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो घर सस्ते में मिलते हैं उसके अंदर, आई नो जो शॉकिंग, बट पता है सबको क्या होता है उन घरों में। तो स्टार्ट हुआ ये, उन लोगों को कुछ ज़्यादा था नहीं कि कुछ होगा, लेकिन जब हो गया तो उन्होंने उस घर को खरीद लिया। और जब उन्होंने उस घर को खरीद लिया तो उनके साथ कुछ होने लगी, कि गड़बड़ होने लगी, कि जैसे कि छोटी मोटी भूतिया चीज़ें होने लग गई। जैसे कि कभी, क्या बोलूँ मैं, मतलब कि लाइट बंद चालू, ये हर फिल्म में होता है, बंद चालू लाइट। और फिर मतलब कि थोड़ी बहुत घटना और बच्चों को दिखने लग गए थे थोड़े बहुत भूत। तो कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद उस घर में जब बच्चों को भूत वगैरह दिखते तो बच्चे इतना डर जाते थे, उनको लगभग 3-3 4-4 दिन का बुखार आने लग जाता। तो उसके अंदर और उनके पैसे जाते थे। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा देखा कि यार कुछ तो हो रहा है हमारे घर में। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो, इग्नोर किया फर्स्ट में तो उन्होंने। लेकिन जब मैन, जिसने उस घर को खरीदा था, मैन उस यंग इंसान के साथ जैसा हुआ ना, तो उसको पता चल गया कि इस जगह कुछ है। क्योंकि फिर उसकी जब बच्ची का बर्थडे था ना, तो उनके सिंपली चाची की लड़की और उस यंग लड़के की लड़की, मतलब कि ज्वेलर्स थे क्या, मतलब कि कजिन जैसे थे। वो कजिन ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह करते थे। तो उस टाइम वो जब केक काट रहे थे, उस यंग इंसान की लड़की का बर्थडे था, तो जब वो केक काट रहे थे लाइट चली गई। और लाइट चली गई उनकी नॉर्मल था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लाइट जा ही रही थी बार बार, मतलब कि रोज जाती थी उस टाइम पे। तो जैसे मोमबत्ती जलाई और वो लड़की फूंक देने गई, तभी किसी ने साइड से फूंक दे दिया। ये आई नॉट शॉकिंग, बट ये बहुत ऐसी चीज है कि इसके अंदर क्या हो गया। लेकिन उस लड़की के पास उस समय कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। उस लड़की ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना फूंक मारा ना कुछ किया, आप यकीन करें हमारे घर में कुछ तो है। घर वालों ने बोला कि कुछ नहीं बेटा, हवा वगैरह आ गई होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा, कोई भी खिड़कियां खुली नहीं थी, ना कोई दरवाजा खुला था। तो वो मतलब कि हो गए थे कि कुछ तो है इस घर में। तभी उस टाइम बात आती है एड और लॉरेन की, जो कि जब लॉरेन प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम जब उनकी बच्ची, मतलब कि उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट में दर्द होने लगा, तो जब वो हॉस्पिटल में जाने लगे, तब तक उस
लॉरेन को भी दिखने लग गए थे भूत, और फिर ऐसा कुछ होने लगा तो उसको दिखने लगे थे भूत। तो उसने एड को बुलाया और बोला कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि यार स्पाइडरमैन की माँ थी वो, मजाक करो, सिक्स सेंस उसके पास भी थे। तो बस उसको लगा कि कुछ होने वाला है, और उस लेडी के पेट पे बहुत तेज दर्द होने लगा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जब उनकी बच्ची हुई और डॉक्टरों ने जब देखा तो दे वर शॉकिंग, बिकॉज उसकी बच्ची मर चुकी थी पैदा होते ही। और एड और लॉरेन मतलब कि ये सस्ता हार्ट अटैक सहन नहीं कर पाए, और मतलब कि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ रखी थी। डॉक्टर ने भी बोला कि अब कुछ भी हो सकता है, तो भगवान ही कर सकता है। तभी बच्ची की रोने की आवाज आई, क्योंकि बच्ची हो चुकी थी जिंदा। तो ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद लॉरेन को पता चल गया कि बच्ची के साथ कुछ तो हुआ है, और ये भूत वगैरह ऐसा कुछ आया है। तो इसके बाद एक्चुअली जिसको नहीं पता एड और लॉरेन वॉरेन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक हॉरर इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स इनके ऊपर बेस्ड है, एनाबेला, द नन, इन सब भूतों को उन एड और लॉरेन ने पकड़ा है। तो मतलब कि ये लोग मर चुके थे, मतलब कि रियल में ये 2005 में एड और 2007 में लॉरेन मर चुकी है, लेकिन तो भी अभी ये स्टोरी बनी है तो कुछ तो होगा। तो दिखाता हूँ मैं फिर से, मतलब कि जूडी, फिर उनकी बच्ची जो होती है उनका नाम रखते हैं वो जूडी। और एड और लॉरेन ने ठान लिया था कि अब हम नहीं करेंगे मतलब ये इन्वेस्टिगेटिंग। तो बहुत साल हुए, उसकी जो बच्ची थी उसको हर जगह भूत दिखने लगे थे, मतलब कि जैसे इस जगह जा रही है उसको यहाँ पे भूत दिख गए, वहां पे जा रही है उसको वहां पे भूत दिख गए, मतलब कि उसको दिखने। उसकी माँ लॉरेन ने उसको एक चीज बता रखी थी कि ऐसा ऐसा बोलो तुमको भूत सामने से चले जाएंगे। और उसके बाद दूसरी जगह फुटेज स्टार्ट होती है, जिस जगह हमको दिखता है कि जोड़ी जो है उनकी बच्ची वो दौड़ते हुए आ रही है। और उसके बाद वो बच्ची बोलती है कि मम्मी मैं उनको नहीं भुला पा रही, वो भूत मेरे को रोज दिखते हैं। उसकी माँ ने, लॉरेन ने उसको फिर से बोला कि बेटा तुम मत भूला करो और बोल दिया करो। उसने जो स्टोरी वगैरह पोएम जो बताई थी उसको, ऐसा ऐसा होते रहा। और ये बढ़ गया कहाँ तक, मतलब कि वो बच्ची अब बड़ी हो गई थी, लगभग 21-22 साल की। और उसके बाद फुटेज फिर से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। तो ये मतलब कि बैक स्टोरी थी जोड़ी वगैरह की। और अभी जो करंट टाइम है 21 साल की जब जोड़ी है, उस टाइम पे कौन सा पार्ट हुआ है, वो उस घर में जो भूत आया था वो, तो इतना हुआ। तो उसके बाद वो जो लोग थे घर वाले, कौन से, वो वेंडामेंटल क्या नाम था उसका, वो फैमिली वाले, तो उन्होंने एड और लॉरेन को बुलाया कि हमारे घर पे आओ और इन्वेस्टिगेशन करो। तो एड और लॉरेन ने वैसे छोड़ दिया था काम वगैरह जो भी था, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। तो तभी वहां पे उनके साथ मतलब कि मेरे को पता है जितना क्रिश्चियन धर्म में प्रेस्ट वगैरह फादर वगैरह होते हैं, तो वो एड और लॉरेन जब भी उनकी मतलब की पूरी टीम थी, जिसके अंदर 1 से 2 नन, 1 से 2 प्रेस्ट थे, फादर वगैरह बोलते हैं हम जिसको। तो उस जगह फिर एड और लॉरेन ने उस फैमिली को मना बोल दिया कि नहीं हम अभी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने ये सब काम छोड़ चुका है, हमने मतलब कि छोड़ दिया है ये सारा काम। तो उसके बाद उन्होंने जैसे बोला कि उन्होंने ये काम छोड़ दिया है, तभी वहां से एक इंसान निकल के आया, जो कि थे फादर गॉर्डन, जो कि उनकी ही टीम में थे। तो सबसे पहले वो गए और उसके बाद उन्होंने उस घर में इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने बताया कि इस घर में बहुत शांत क्या बोलो, मतलब कि बहुत खतरनाक आत्मा है, और इसके अंदर सिंपली एक नहीं, तीन आत्मा है। और उन्होंने ये बोला। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत जगह देखी, और उसके बाद वो मतलब कि होली वाटर वगैरह छिड़कने लगे उस घर में। तो जैसे उन्होंने ये छिड़का,
और उस लेडी के साथ मतलब कि उस घर में उन दादी के साथ जब वो गए बेसमेंट में, तभी उनको बहुत बुरी गंदी बदबू आने लगी, बहुत बुरी बदबू। तो फिर उसके फादर ने मतलब कि फादर ने बोला कि इस जगह किसी की लाशें दफनाई हुई है, सो अभी मेरे को जाना होगा और मेरे को अभी कुछ काम है, तो मैं आऊँगा और मतलब कि घर के बारे में मतलब कि जांच पड़ताल वगैरह करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और आप ट्राई करना कि कोई अभी घर के अंदर नहीं आए और जितने लोग हैं उतने ही रहे। तो ये बोल के फादर गॉर्डन चले गए एक चर्च में। चर्च मतलब हाँ वो चर्च ही था। तो उसके अंदर गए और उन्होंने देखा कि एक मतलब कि कमरा था और उसके अंदर गए वो उन्होंने देखा कि उधर एक लेडी बैठी हुई है जो कि मतलब कि काम करने वाली थी वहां पे। उस लेडी के पास गए, उस लेडी ने बोला कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो फादर गॉर्डन ने बोला कि आप मुझे बताओ कि उन्होंने मतलब कि उस घर के बारे में बोला कि इस घर में कुछ तो है, तो इस बारे में जांच जांच पड़ताल करनी है। बहुत हार्ड वर्ड है जांच पड़ताल, बोलने भी नहीं आ रहा मेरे को। तो जैसे उस लेडी ने सुना और कुछ शायद कुछ चॉकलेट वगैरह कुछ भी फेंक दी उन फादर गॉर्डन के साइड। तो जैसे वो नीचे झुके और ऊपर देखा उन्होंने, तो उस कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठा था और साथ में उसके एक रस्सी थी मतलब कि कमरे के बाहर। तो जैसे ही वो रस्सी उसको दिखी, तो वो जैसे ही बाहर निकला कि कोई है नहीं और बंद चालू लाइट होने लग गई। तो उन्होंने देखा कि वैसे इधर कोई है नहीं, तो मैं जाता हूँ बाहर। मेरे को डर लगने लगा कि फादर गॉर्डन को क्या डर नहीं लगता था, लेकिन उस टाइम थी कि उनकी डेथ हो सकती है। तो वो जैसे ही बाहर निकले, गेट बंद। मतलब कि उस जगह दो एंट्रेंस थे, उस जगह के दो एंट्रेंस थे, जैसे कि एक ये और एक ये। तो वो मतलब कि बीच में अब खड़े हुए थे। मतलब कि इस जगह उसका सेटअप भी था जिस जगह वो लेडी बैठी हुई थी, और इस जगह से ये वाला रास्ता बंद हो गया और जब वो यहाँ पे जा रहा था ये रास्ता भी बंद हो गया। और तभी हमको दूसरा फुटेज दिखाता है जिसके अंदर वो शायद पोजेस हो गए और बाहर जो रस्सी पड़ी है उसको फांसी लगा के नीचे लटक गए वो। तो उसके बाद जब भी ये उसके पता चला एड और लॉरेन को, तो वो गए और फिर उनकी जो बच्ची थी जोड़ी वो भी गई थी। तो वो मतलब कि बहुत खास थी उन फादर गॉर्डन की। तो जैसे ही वो लेडी लॉरेन मतलब कि गई, उन्होंने मतलब कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो उन्होंने मतलब कि थोड़ी बहुत बातें की उनके साथ, मतलब लोगों के साथ, कि ये अच्छे आदमी थे वगैरह। और उसके बाद वो जूडी जो उनके बहुत खास आदमी थे, तो उनको जानना था कि इन्होंने फांसी लगाई क्यों, जो कि उन्होंने नहीं लगाई थी, उनको पॉजेस करके लगाई थी, मतलब किसी ने लगवाई थी। तो ये हुआ। उसके बाद वो जो लड़की थी जोड़ी, तो वो गई उसी घर में, कहाँ पे, जहाँ पे फैमिली थी वो पॉजेस वगैरह। तो ये हुआ। फिर वो गए उस घर में, गए, उन्होंने देखा, मतलब कि उस जोड़ी को जाते ही पता लग गया कि यहाँ पे भी कुछ है। और उसके बाद 2 दिन हो गए, वो एड और लॉरेन के पास गई नहीं। तो एड और लॉरेन को हुई चिंता कि वो है कहाँ पे। और तो और जैसे ही वो एड और लॉरेन ने पता चला कि उस फैमिली के पास है जोड़ी, तो वो जैसे ही गए तो उधर पूरा मीडिया पागल हो गया कि एड और लॉरेन आप हमको बताओ इस घर में इन्वेस्टिगेशन करके कि ये सच बोल रहे हैं या फिर मजाक है। उस जगह मतलब कि 8 लोग रहते थे उस घर में और 8 के साथ चीजें हो रही थी भूतिया। तो उसकी दादी क्या है वो भड़क गई कि हमारे साथ इतनी सारी चीजें, हम क्या आपको अब बताए कि असली है ये, तुमको लग रहा होगा मतलब ये बात हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये असली हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं, तुमको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो लॉरेन और एड गए उस घर में और उनको जैसे ही उनकी बच्ची मिल गई, उसकी बच्ची ने बोला कि माँ मेरे को पता चला कि फादर गॉर्डन इधर ही आए थे लास्ट टाइम। तो ये हुआ। तो उसके बाद लॉरेन ने बोला कि हम हमारे बच्चे को लेने आए हैं सिर्फ, क्योंकि अब हमने सब छोड़ दिया काम,
हम ये नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ हमारी बच्ची को लेने आए और वो जाने लगे। तभी वो उनकी बच्ची जूडी ने बोला कि माँ आप नहीं जा सकती, क्योंकि मैं इस घर से मतलब कि मेरा अलग ही कनेक्शन है, मेरे को कनेक्शन फील हो रहा है इस घर से। और लॉरेन ने भी बोला हाँ कि मेरे को भी पता चल गया कि इस घर में एक आत्मा है, और ये एक आत्मा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक आत्मा नहीं थी, वो 3 आत्मा थी। तो बोला कि उसने कि एक आत्मा नहीं है, ये 3 लोगों की आत्मा है। एक मतलब कि एक कपल होता है, और जो फीमेल होती है उसकी माँ, इन तीनों की मतलब कि थी वो आत्मा। तो फिर लॉरेन ने अपने मतलब कि माइंड में सोचा, और तभी उसको विजन चेक किया उसने, तो उसको पता चला कि वो जो थी ना, उसकी कहानी एक्चुअली यूँ थी कि वो आदमी भूत वो उसको बहुत मारता था उस लेडी को। तो फिर एक दिन उस माँ ने उसको मना बोल दिया कि अब हम जा रहे। तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आया, और उसने कुल्हाड़ी से उन माँ और बेटियों को दोनों को मार दिया। तो उसके बाद उसको पता चला कि ये मैंने गलत कर लिया, और वो खुद भी उस जगह मर गया। और मतलब कि वो ये किसी और घर की कहानी थी, एक्चुअली वो उसके अंदर आई यूँ थी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो लॉरेन ने बताया कि ऐसा हुआ है। उसके बाद वो गई, जोडी ने बोला कि मम्मी हमको यहाँ पे रुकना है और इस जगह हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लॉरेन ने बोला ठीक है, हम मतलब कि अब करेंगे, क्योंकि लॉरेन को भी फील हो गया था अपनापन। तो जब उसने वहाँ के विजन चेक किए, तब उसको पता चला कि ये इसका सबसे पहला केस था, एड और लॉरेन का, जिसके मतलब कि ये उस उन दोनों का सबसे पहला केस था। और वो जिस टाइम ये केस हुआ था फर्स्ट टाइम, तब वो भाग गए थे, क्योंकि उस टाइम वो मतलब कि नए थे। लेकिन अब उस लॉरेन को अपना फील हो गया कि इसने कुछ तो है मेरी बात, और ये सिर्फ मेरे को ही पाना चाहती है। तो फिर एड आया। एड ने बोला कि हम्म, इस जगह मेरे को भी लगने लगा है कि कुछ तो अपनापन है। और फिर उन एड, लॉरेन और जूडी ने सोचा कि हम यहाँ पे ही रहेंगे अभी, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। वहाँ पे ही रहे वो लोग। और फिर एक दिन ढूंढने वगैरह गए थे वो, कि मतलब कि उनको ये लगा कि इस घर के अंदर वो चीज़ नहीं है, मतलब कि वो चीज़ है लेकिन आई कैसे वो, मतलब कि वो आत्मा है। तो उनको पता चला कि वहां पे एक कांच, मतलब कि मिरर, मिरर के अंदर से ये भूतिया चीजें हो रही थी। तो उस मिरर को उन्होंने सोचा कि हम इसको, मतलब कि जिसको पता है कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में, उनका एक रूम है जिस जगह उनकी सारी भूतिया चीजें रहती है, जैसे कि द नन की फोटो, एनाबेला डॉल, और भी बहुत सारी चीजें। द कॉन्जरिंग हाउस की उधर पड़ी है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि हमको ये मिरर लेके जाना पड़ेगा, अगर हम इस मिरर को लेके चले गए तो ये पूरी चीजें आजाद हो जाएगी। इतना बोलते ही लॉरेन लॉरेन जो थी, वो मतलब कि 3 फ्लोर का घर था, वो तीन फ्लोर का, मतलब कि जैपनीज टाइप नहीं होते ऐसे, ये ऐसे घर था उनका। तो मतलब कि वो थे सबसे पहले, मतलब कि वो रहते लास्ट फ्लोर पे थे, और लास्ट फ्लोर के नीचे था बेसमेंट। तो एड और लॉरेन गए सेकेंड फ्लोर पे गए। उनको वहां पे क्या दिखी? एनाबेला डॉल। और उन्होंने सोचा कि ये आजाद कैसे हो गई। तो उन्होंने जैसे ही अपना फेस साइड में किया, उनको वहां से दिखी द नन, जो कि मतलब कि सब चीजें आजाद हो चुकी थी। जस्ट वाई इट से, बिकॉज मतलब कि इसको बोलते हैं कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। एंड मेरे ख्याल से क्या, ये पूरे डायरेक्टर वगैरह हर साइड से ये होने वाली है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट फिल्म। उसके बाद ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स बंद हो जाएगा। तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो दोनों ऊपर गए, उनको मतलब कि था कि अब इसको लेके चले जाएंगे अपने घर पे। उन्होंने साइड में देखा, द नन मुंह पे आई। वो मतलब कि क्रॉस पास में रखते थे, तो जैसे वो आई
उन्होंने सिर पे किया, और जैसे ही सिर पे किया उस टाइम द नन साइड में हो गई, मतलब कि गायब हो गई। लेकिन एनाबेला डॉल उनके पास आने लगी। उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, जितना ये दिख रहा है गेट, गेट से भी मतलब कि बहुत ऊपर तक हो गया, इतना बड़ा साइज हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर भी क्रॉस रखने के, लेकिन उस टाइम तक क्रॉस जल चुका था। और जल चुका था मतलब कि आपको बता दूं मैं, अब ये स्टोरी अमेरिका की है, तो अमेरिका के अंदर ज़्यादा लोग क्रिश्चियन होते हैं, तो उनका जो डोर होता है, डोर के ऊपर भी क्रॉस बना होता है, और वो क्रॉस उल्टा हो गया। और जिसको मतलब कि हॉरर चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है उसको पता है कि क्रिश्चियन धर्म में जब क्रॉस उल्टा हो जाता है उस टाइम क्या होता है। तो ये हुआ। तो एड और लॉरेन गए उनकी जूडी के पास, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जूडी के साथ ही है ये चीज़। गए वो, जूडी वहां से गायब। और जब वो ऊपर गए उनको वहां पे जूडी मिली, जिसके अंदर, जूडी के अंदर किसी की आत्मा थी और वो उन सबको मारना चाहती थी। और उसके बाद वहां पे आया, मतलब कि कांच सबसे टॉप फ्लोर तो जो है ना, मतलब कि जिस फ्लोर पे अभी सेकंड फ्लोर पे थे, टॉप फ्लोर मतलब कि लकड़ी का बना हुआ था, और उस जगह वो कांच पड़ा हुआ था। और मतलब कि जिसने देखी है एनाबेला डॉल भी, उसको पता होगा कि जब भी एनाबेला डॉल होती है वो मतलब कि किसी को मारने वाली होती है, उस टाइम वो लिखती है कहीं पे भी मिस मी। तो जिस जगह वो कांच था, कांच के ऊपर लिखा हुआ था कि मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करते हो। इतना लिखते ही वहां की वाट लग गई उस घर की, और वहां पे जितने भी लोग थे वो ऊपर गिरने लग गए कि यार हमारे घर में क्या हो रहा है। सबसे पहले एड लॉरेन ने सबसे पहले उन सब लोगों को बाहर भगाया, मतलब कि बाहर किया कि इस घर में अभी आना बहुत अनसेफ है। और उसके बाद वो उस कांच को, मतलब कि सिंपली बोलूँ मैं, जूडी का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उनके साथ ही था, और उनकी शादी होने वाली थी। तो उनका, जूडी का जो हस्बैंड था वो भी उनके साथ ही था कि एड और लॉरेन के साथ, कि इसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो वो जो कांच था, वो कांच टेढ़ा हुआ, और वो सबसे पहले उस जूडी जो थी उसका होने वाला पति, जिसका नाम था माइकल, माइकल के गले के ऊपर चढ़ गया, और माइकल बिल्कुल मरने के कगार पे। और उसके बाद जैसे ही ये हुआ, वहां से द नन, एनाबेला डॉल, और उसके बाद जिसने देखी है द कॉन्जरिंग फर्स्ट, होम कम्स होम वाली, उसके अंदर जो आत्मा थी वो तीनों एक साथ। और उसके बाद सबसे खतरनाक शूट सीन हुआ, जिसके अंदर एड क्रॉस को पकड़ के उन आत्माओं को भगा रहा होता है। तभी उस जगह वो जो फिर एड से जब वो आत्मा भाग जाती है, तभी क्रॉस उल्टा हो जाता है अपने आप और जल जाता है। उसका हाथ पूरा जल गया था एड का, क्योंकि वो क्रॉस जल गया था उसके हाथ में था, तो वो पूरा हाथ भी उसका जलने की कगार पे था। इतना हुआ। तो उसके बाद जब उसने पीछे घुमा तो उस लड़के के ऊपर कांच था, मतलब ये इतना बड़ा शीशा था वो उस लड़के के ऊपर। उन्होंने सोचा कि इसको बाहर लेके जाएंगे, लेकिन वो कांच लगभग कितना, एक हाथ से मैं भी उठा सकूं वैसा कांच, लगभग उनको 1 से 2 टन, किलो भी नहीं टन का लगने लगा वो। तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके, कैसे उठाते 2 टन, मजाक की बात नहीं होती। तो उसके बाद कैसे ना कैसे करके उन्होंने थोड़ा भी सरकाने का ट्राई किया, और तभी एड और लॉरेन ने उस कांच के ऊपर हाथ रखा, तो उनको पता चला कि उस कांच के अंदर 3 आत्मा जो है, उन्होंने उन तीनों का रूप ले रखा, एड लॉरेन और जूडी का। और वो मना बोल रही कि हमको जाने दो, और नहीं वरना हम इस घर में सबको मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना हुआ। तो उसके बाद जैसे ही ये बात हुई, तो एंड देन सबको पता है एड और लॉरेन मतलब कि इतनी आसानी से जाने तो नहीं देने वाले थे। तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके किया क्रॉस, उनके पास सबसे खतरनाक क्रॉस। और वहां पे एंट्री हुई किसकी, फादर गॉर्डन के बच्चे की, जो कि आया था उनका सबसे खतरनाक हॉली वाटर लेके, और उस कांच के ऊपर छिड़का, और वो कांच टूट गया। और जैसे ही टूटा उसके अंदर जितनी भी आत्मा थी वो सब मुक्त हो गई। और उसके बाद वो कांच था, उसको लेके आए वो एड और लॉरेन अपने रूम में, जिसके अंदर एड और लॉरेन
अपनी सारी भूतिया चीजें रखते थे। तो खत्म स्टोरी। अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरी देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब भी हो, एक अच्छा सा कमेंट कर लेते ताकि अपने को पता चले। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट करना है एक, और आपको मतलब कि अब किस चीज पे चाहिए वीडियो, तो मैं लगभग कल या परसों फिर से डालूंगा। मेरा मन नहीं है शॉर्ट्स बनाने का, अगर मेरा हुआ तो मैं आज शाम तक एक शॉर्ट्स बना दूंगा हॉरर। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो यही था आज की वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।